हेलो स्टूडेंट्स, मैं बॉबी धाकड़ आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जो आज का क्लास है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और आज के क्लास में हम प्रश्नावली 1 को बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे और उसका दी एंड कर देंगे। और आज की प्रश्नावली के बाद आपके 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में एकदम क्लियर कट पक्के हो जाएंगे। चलो क्लास स्टार्ट करने से मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि एक बुद्धिमान कौआ और शिकारी रहते हैं दोनों। अब क्या है, शिकारी आता है, पक्षियों के लिए जाल बिछाता है। कौआ ऊपर से ये देख रहा होता है। कौआ देखता है, शिकारी जाल बिछा के नीचे दाने फेंक देता है। तो जैसे ही कौआ दाने फेंकता है, शिकारी कौआ ऊपर से देख रहा होता है। उसके बाद कौआ ना जाल के नीचे से आ जाता है और दाने चुगने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में उसको थोड़ा पेड़ के थोड़ी दूर जाके उसको दिखाई देता है कोई चीज चमक रही है। कौआ धीरे धीरे दबे पांव वहां पहुंच जाता है, उस चीज को देखने लगता है। लेकिन इतनी देर में एक कबूतरों का झुंड आ जाता है। जैसे ही कबूतरों का झुंड आता है वो उस जाल में फंस जाते हैं और कौआ उधर दूर से चिल्लाता रहता है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, जाल बिछा हुआ है। लेकिन वो सारे के सारे कबूतर जो हैं उसमें फंस जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कौए का उससे ध्यान भटक गया। अगर उस चीज को देखकर उसका ध्यान नहीं भटकता, हो सकता है वो कबूतरों की जान बचा लेता। कहानी का सुनाने का सार क्या है? सार ये है, क्या आप भी पढ़ते समय अपना ध्यान भटका देते हो? तो उस समय जो बीच में जो चीज जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपके दिमाग से निकल जाता है। इसी कहानी के साथ हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 1 को बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे और आपके 6 नंबर पक्के कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लास्ट क्लास हमने जहां खत्म किया था उससे आगे देखिए। पहले हम वो देखते हैं। कल हमने देखो एक तो ये सवाल किया था 5-√3 अपरिमेय संख्या क्यों है। तो हमने बताया था इसको ना विरोधाभास विधि से करते हैं। और विरोधाभास विधि क्या होती है, उसमें आपको करना क्या है, इसका उल्टा मान लेना है केवल। अगर आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा है तो आपने देखा होगा कि हम इसका उल्टा चल के फिर कैसे कैसे उसको प्रूव कर देते हैं। उसी प्रकार से हम ये भी कर चुके हैं पीछे वाला, और ये भी। ये 3 सवाल हमारे हो चुके हैं। आज हम आगे करेंगे। ये सवाल आपको होमवर्क में करना था, तो ये सवाल हम नहीं कराएंगे। ये सवाल आपको खुद से होमवर्क में करना है। और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि इस सवाल को कैसे करना है। फिर से दोहरा देते हैं। जहां जहां लास्ट क्लास का आपने वीडियो देख रखा है तो आपने देखो जहां जहां 3 आया है वहां आपको √5 पुट करना है। जहां 25 लिखा हुआ है वो जहां पर 9 लिखा हुआ है वहां 25 पुट करना है। बस ये 2 चीजें आपको बदलनी है, बाकी सेम टू सेम है और आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। 3+2√5, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम इस सवाल की तरह कर सकते हैं, इसकी तरह, बट इसमें एक अंतर है, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम करते हैं। चलिए वही तरीका हमारा, उसी विधि से आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, जब भी हम ऐसे सवाल आएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है जैसे हम लिखेंगे, बिल्कुल आसानी से तसल्ली से, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस आप अपना उस कौवे की तरह ध्यान नहीं भटकने देना, नहीं तो वो चीज हम यहां पर समझाएंगे वो आपका निकल जाएगा। ये जो लिखा हुआ है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या, हम इसका उल्टा मानेंगे। हम इसकी मान ही नहीं रहे कि अपरिमेय, हम मान लेते हैं कि हल माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने चलो उसका उल्टा मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। जैसे ही आपने परिमेय संख्या सुना, आपको ये बात याद आ जानी चाहिए, तुरंत ही आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मैं यहां पर सारे सवालों में A/B इस्तेमाल किया है, तो हम उसी को लेकर चलते हैं कि हम 3+2√5 को A/B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया।
लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है तुरंत ही कि जो ए और बी है, यहाँ ए व बी दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। और सहअभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर, जिनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। इतनी बार रिपीट कर चुके हम कि ये अब तक याद हो जाना चाहिए आपको कि सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ एक आए या फिर इनमें एक के अलावा इनका कोई और साथी ना हो, उससे ही भाग चला जाए, वही आपका सहअभाज्य संख्या होती हैं। अर्थात ये लिख भी दे रहे हैं हम, आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर वाली अर्थात के बाद वाली लाइन आप स्किप कर सकते हो, आप यहीं तक छोड़ सकते हो। सहअभाज्य संख्या लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखने से सारी चीजें याद रहती हैं। चलो मैं चीजों को याद रखने की आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं। 3-2-1 रूल के बारे में आपने सुना होगा। किसी भी चीज को करते समय, आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हो, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आप 3 बार अच्छे से पढ़ें, 2 बार उसको फिर देख कर करें, और लास्ट में सबसे लास्ट टाइम एक बार आपको क्या करना है, उसको बिना देखे करना है, वो आपकी मेमोरी में लास्ट टाइम तक रहेगा। इसको हम 3-2-1 रूल कहते हैं। 3 बार आपको रीड करना है, 2 बार आपको रिमेंबर रखना है, और लास्ट बार आपको बिना देखे उसको सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है। इस प्रकार इन चीजों को इसलिए हम लिखते ज्यादा हैं। अर्थात इनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। भाई इनका कोई भी एक अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम 2 दिन से लास्ट 2 वीडियो से आपको बता रहे हैं कि जब भी ये चीजें आती हैं, परिमेय है तो परिमेय है, तो इसको इसके बराबर लिख लीजिए आप पहले, 3 + 2√5 a/b। लास्ट क्लास में आपको जब हमने 5 - √3 आपको बताया था, तो हमने बताया था कि इसमें जो रूट वाली संख्या है ना, उसको अकेला करना है आपको, क्योंकि ये हमको पता है एकमात्र अपरिमेय संख्या है। तो इनको जो परिमेय संख्या के साथ चिपकी हुई है, मिश्रित संख्या के साथ जो बनी हुई है, उससे क्या है, इसको हटा देना है। तो उससे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस 3 को ना उधर ले जाते हैं। मैंने कल बताया था कि इधर उधर जाने का कोई नियम नहीं रहता, लेकिन अब यहाँ पे हम वही कहेंगे कि 3 को हम उधर ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, लेकिन मैथ में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलिए 3 को उधर ले लो, 2√5 पहले से लिखा हुआ है, और इधर हो जाएगा a/b, 3 उधर ले गए तो माइनस का √5 को पहले इसको सॉल्व कर लो। 2√5 इधर आप 1 मानो, एलसीएम ले सकते हो तो b आ जाएगा, इसका इससे गुणा या इसका ऐसे भी कर सकते हो, तो a - 3b। इसको अकेला रखना है तो 2 से इधर डिवाइड कर दो, यहां आ गया a - 3b बटे में आ गया 2b, और इसको दे लो समीकरण नंबर। अब जो √5 है वो हो गया आपका अकेला, इसको कोई इसका हमने सेपरेशन कर लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं, अब इसके साथ में कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं हो तो लिखेंगे यहां, वही लैंग्वेज है, लैंग्वेज सारे सवालों में वही चलेगी। यहां ए व बी दोनों पूर्णांक हैं, अतः जो ये नंबर यहां लिखा हुआ है a - 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी कह सकते हैं यार a और b आर इंटीजर्स, देन a - 3b अपॉन 2b इज आर रैशनल नंबर, बट परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि √5 इज अ इर्रेशनल नंबर्स। और जो कि क्या कर रही है, जो कि विरोधाभास उत्पन्न करती है।
और लास्ट लाइन लिखनी है आपको बस कि यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने शुरुआत में ही जब हमने अपनी मर्जी चलाई, कभी कभार क्या होता है जब हम अपनी मर्जी चला देते हैं तो बड़ी ही दिक्कतें आती हैं। पहले मैं इसको लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं समस्या क्यों आती है। ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने 3+2√5 को एक अपरिमेय संख्या माना है। सॉरी, अपरिमेय नहीं, हमने यहां पे इसको परिमेय संख्या माना है। अतः सिद्ध होता है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए शुरुआत कहां से करना है। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया हुआ है कि इस प्रश्नावली के सारे जो सवाल हैं उसमें एक ही लाइन लिखनी है। पहले जो भी सवाल लिखा है उसको लिख दो उसका उल्टा। जो अपरिमेय सिद्ध करवा रहा है आपको लिख देना है भाई मान लो ये परिमेय संख्या है, और जैसे ही आपने परिमेय संख्या माना आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख देते हैं। तो मैंने P/Q की जगह इसको A/B लिख दिया। तो 3+2√5 को हम A/B के रूप में लिख सकते हैं। अब इन संख्याओं को डिफाइन करना है। आपने जो A और B माना है वो है क्या, तो जो A और B दोनों हैं वो ना सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये दोनों? सह अभाज्य, अर्थात इनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये इतना लिखा हमने, इसको हमने A/B के रूप में माना। यहां पे आपको क्या करना है, √5 को सेपरेट करना है। √5 जो लिखा हुआ है उसको सेपरेट करना है, अकेला रखना है। तो इसको हमने 3 को उधर ले गए, इन दोनों का एलसीएम लिया तो A का 1 से किया 1, B का 3 से किया 3B, B से 1 से 1, 2 का इधर भाग देते तो जैसे समीकरण नंबर 1 निकल के आ गया। यहाँ √5 हमारा सेपरेट हो चुका है, बिल्कुल अकेला रह चुका है। तो ये सब फिर हमने लिखना चालू किया कि A और B दोनों क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक है इसलिए ये सारा नंबर जो इधर आया है वो एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या, परंतु √5 जब हम अपरिमेय संख्या आपको जब हमने पढ़ाया था तो हमने ये उस समय बताया था कि जब भी ऐसा होगा कि √5 √3 जिन संख्याओं के वर्गमूल नहीं आते हैं उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो कि विरोधाभास उत्पन्न करती हैं। और यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने शुरुआत में अपनी मर्जी चला दी, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया, हमने मान लिया कि ये परिमेय है तो हमने परिमेय संख्या माना है। सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं बताता हूं अपनी मर्जी चलाने से समस्याएं क्या होती हैं। आप सोचिए, देखो कैसे। एक बार क्या होता है, एक गधा होता है और उसका मालिक होता है। अब वो गधा मालिक क्या करता है, उसको रोज गधे पर नमक लाद के दूसरी जगह के लिए ले जाता है। हर रोज ले जा रहा, नदी पार करके जाना होता है। एक दिन क्या हुआ कि गधा नदी में गिर गया। गधा नदी में गिर गया तो सारा नमक ना उसमें बह गया। तो गधा जब बाहर निकला तो उसको लगा कि मेरा वजन तो हल्का हो गया, मैं तो अब आराम से निकल सकता हूं, और उसने अपना दिमाग लगा दिया। अगले दिन उसने क्या किया, उसी खुशी में मालिक नमक लाद कर उस पर ले जा रहा, गधा अपनी मर्जी से खुशी खुशी नदी में गिर गया। मालिक ने ये देख लिया कि गधा तो बड़ा चालाक बन रहा है। तीसरे दिन मालिक ने क्या किया, नमक की जगह रुई लाद दी उसके ऊपर। जैसे ही नदी में गया तो रुई ना पानी को ऑब्जर्व करती है, सोख लेती है। नमक तो बह जा रहा था लेकिन रुई ने उसको वजन को 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया। तो बाहर आके उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। इसका मतलब यह है कि जहां आवश्यकता ना हो वहां पर अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जैसे यहां पे ये आवश्यकता नहीं थी, हमें पता था, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए हमने माना परिमेय संख्या है, तो ये सारी चीजें यहां तक आ गई। तो इस प्रकार से ये होगा। अगला सवाल हम लेते हैं, देखिए इधर। हाँ, पहले हम दूसरा और तीसरा आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ये आपके होमवर्क में रहेंगे दोनों सवाल।
कैसे करना है इसमें, प्रोसेस क्या रहेगी। इसको पहले तो वही लाइन है कि माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय मानते हैं, परिमेय संख्या है। इसको a बटे बी के रूप में लिख लेंगे। वो जो दो लाइन है, दो तीन, वो रटी हुई लाइन होनी चाहिए, आपको रट जानी चाहिए कि हम 7√5 को a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सहभाज्य संख्या है। तो आपको करना क्या है, 7√5 को जैसे ही आप लिखोगे बराबर a बटे बी आ जाएगा, और यहां से √5 अपनी जगह आ जाएगा, ये हो जाएगा a बटे 7b। जितना तक पहुंच जाओगे उसको समीकरण नंबर 1 दो लोगे। जैसे ही आप समीकरण 1 दोगे, हमने जो लास्ट सवाल में जो नीचे लैंग्वेज लिखी है कि यहाँ a और b दोनों पूर्णांक हैं तथा a बटे 7b एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास उत्पन्न करती है। और यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने शुरुआत में इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। जी इतनी आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये वाला करना है। ये सवाल बिल्कुल उसकी तरह है जो हमने उदाहरण नंबर 5 या 6 जो भी था वो किया हुआ था, उसकी तरह, जिसमें ये वाला उदाहरण की तरह 5 - √3 उसकी तरह। सबसे पहले इसको मान लोगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। जो पूरा आपको लिखना है, लिखने के बाद में आप नीचे पहुंच जाओगे तो आप लिखोगे 6 + √2 बराबर है a बटे बी। 6 को हम उधर ले जाएंगे तो √2 बराबर आपका बच जाएगा इधर √2 बटे a बटे बी। 6 को उधर ले गए तो जो हो गया माइनस का, इधर 1 मान लो आप, इधर √2। अब इसका क्रॉस ऐसे 1 का 1 से करेंगे a, 6 का b से करेंगे 6b, और b का 1 से करेंगे b। यहाँ इसको समीकरण 1 दे लेंगे। सेम कहानी इसमें दोहरानी है हमको कि a व b पूर्णांक हैं, अतः ये वाला जो नंबर है a - 6b/b एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, अतः जो कि विरोधाभास उत्पन्न करती है। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है तो क्योंकि हमने शुरुआत में इसको ये मान लिया था। इससे सिद्ध होता है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों सवालों को आप प्रैक्टिस के रूप में घर पे करोगे। इसके बाद हम अंतिम सवाल करते हैं जो कि इस पहले चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल है, और इसके बाद में ये प्रश्नावली हमारी एकदम समाप्त हो जाएगी। देखिए पहला सवाल, पहला हल, माना एक बटे √2 एक परिमेय संख्या है। ये इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट सवाल है, इसको अच्छे से देख लो। जो पहले हैं वो, और ये स्टेप बाय स्टेप हम बिल्कुल तरीके से हल करेंगे। हम जब परिमेय है तो 1 बटे √2 को a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्या हैं, अर्थात इनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये पूरी लैंग्वेज सारे सवालों में एक ही है,
हर सवाल में आपको इसी प्रकार से सारी लैंग्वेज, सभी सवालों में जितने भी हमने 5 या 6 जो भी सवाल किए सब में यही लैंग्वेज लिखनी है। अब इसको हम a/b के रूप में लिख लेते हैं। यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप। उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही आप वर्ग करोगे तो b का वर्ग और √2 और a और इसका वर्ग, b वर्ग अपनी जगह पर रहेगा, इसके वर्ग से इसका अंडूड हट जाएगा। और ये वाली बात हमने आपको कल अच्छे से समझाई भी थी कि कैसे अपन वर्ग हटाते हैं। लास्ट वीडियो हमने आपको ये बता चुके हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग किस प्रकार से हटाया जाता है। तो इसका वर्ग हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और साथ में a पे वर्ग। अब ये क्यों आता है, जैसे कल जो लास्ट वीडियो में जो भी संख्याएं आ रही थी वो इस प्रकार थी, इनके साथ कोई नंबर नहीं था, या फिर ये √3 आया था, इन दोनों को डायरेक्ट ऐसे √2 मल्टीप्लिकेशन √2 आया कितना √4 और 4 का वर्गमूल आ गया 2। सेम यहाँ पे तो इधर 9 आया और इसका वर्गमूल आ गया 3। लेकिन आज जो लिखा है वो √2 और साथ में a लिखा है और इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है √2a²। तो अब इसको 2 बार लिख लो आप, तो 2 का 2 से करेंगे तो रूट में 4 और a का a से करेंगे तो a पे भी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसको हमने लिखा 2a²। ये वाली बात आपको याद रखनी है। इसका जो ऐसे ये लिखा हुआ है √2 और a और इसका स्क्वायर जो लिखा हुआ है, आप इसको 2a नहीं लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो लगा होता है कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी हो उन सब पे रहता है, तो सब पे ही लगाना पड़ेगा। इसके स्क्वायर से तो ये हट गया, इसका रूट हटा, लेकिन a के ऊपर कुछ नहीं था इसलिए ये a² हो गया। आगे देखें इसके बाद में इस a² बराबर निकालेंगे तो 2 का इसमें भाग लग जाएगा, b²/2 बराबर a² और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोज देखे हुए हैं तो आपको सबसे पहले जो प्रमेय बताई थी 1.3, उस प्रमेय से आपको कोरिलेट कर जाओगे आप। सेम सवाल है, सिर्फ इसको अपॉन में ले गए, उसमें √2 को सिद्ध करवाया गया है। सेम कंडीशन क्या हो गई है, यहाँ पे इसको एक्सचेंज कर लिया गया है, जहां b था उसमें आता है इस जगह पे a² बराबर में b वर्ग। सेम क्वेश्चन है। अगर आप इसी प्रकार से करना चाहते हो कि यही का यही रहे, तो आपने जो माना है कि हम 1/√2 को a/b, आप इसको पलट सकते हो। जैसे ही आप इसको b/a कर लोगे, ये सवाल यहां से नीचे सेम टू सेम उसका फोटो कॉपी है, नो चेंजिंग किसी भी चीज के लिए। तो इसको आगे करते हैं। पहले जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, b²/2 a², ये समीकरण नंबर 1 है, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं। पहले b²/2 बराबर में a², ये है समीकरण नंबर 1। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में संख्या 2 b² को विभाजित करती है तो इसमें हम उसको लिखे ही दे रहे हैं कि प्रमेय 1.2 से संख्या 2 a को भी विभाजित करेगी। समीकरण 1 में आप देखोगे तो संख्या 2 जे संख्या 2 जो है ना, वो b² को विभाजित करती है, तो b² को विभाजित करती है, प्रमेय 1.2 है, जिसके आधार पर ये सारी अपरिमेय संख्या को सिद्ध किया जाता है। हमने इसमें लिख दिया, उसको डिफाइन कर दिया कि इस प्रमेय से संख्या 2 जो है वो a को भी विभाजित करेगी। जब a को विभाजित कर रही है, सॉरी बाय मिस्टेक, पुरानी जगह हर जगह a आया तो यहाँ पे भी a लिख दिया गया है, जबकि ये आएगा b।
यहाँ बी है तो यहाँ पे भी बी आएगा। इस पर्टिकुलर सवाल में आपको ये बात याद रखनी है, रटी हुई चीज़ों को चलते चले जाना, हमारी तरह चले जाना, इसको लिखना है, आपको ध्यान देना है इस पर, तो उसको बी करना है। बी पहले है, ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको भी बी ही करना पड़ेगा आपको। तो अब इसके बाद में हर सवाल में हम क्या करते थे कि ए बराबर माना है, जो भी 2-3 सवाल किए उसमें माना ए बराबर 2c। यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या है बी, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में b बराबर 2c रखने पर, रख दीजिए b की जगह पर रखो 2c, इसके नीचे भी 2 है, इसका स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर केवल 2c का लगेगा क्योंकि b पे ऊपर लगा है, 2 नीचे रहेगा, बराबर में a स्क्वायर, 2 दूनी 4c स्क्वायर बटे में 2 बराबर a स्क्वायर, 2 से इसको काट दे देंगे, भाग दे देंगे, तो 2 स्क्वायर, और यहां से जैसे ही आप c स्क्वायर बराबर निकालोगे जो आ जाएगा a स्क्वायर बटे 2। यही लैंग्वेज यहां लिख देंगे। स्पष्ट है कि संख्या 2 a स्क्वायर को विभाजित करती है तो प्रमेय 1.2 से संख्या 2 a को भी विभाजित करेगी। यहां समस्या अब यहां से चालू होती है। इन सारे सवालों में यही एक समस्या उत्पन्न करवाते हैं हम कि कोई भी एक इसका एक्स्ट्रा गुणनखंड आ जाए जिससे हम सिद्ध कर पाए जो पहले माना था उसका उल्टा। 2 यहां पे b को भी विभाजित कर रहा है और 2 यहां पे a को भी विभाजित कर रहा है। जब ये दोनों को विभाजित कर रहा है तो जो विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, तो उस चीज को हम यहां लिखते हैं। स्पष्ट है दो a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो इस बात का विरोधाभास करता है करती है कि a व b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि हमने हमने 1/√2 को एक परिमेय संख्या माना है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से सारे सवालों को करना है। इस तरह से प्रश्नावली पूरी अध्याय 1 हमारी खत्म होती है और आपके 6 नंबर पक्के होते हैं। सॉरी, इन सवालों से आपको एक सवाल मिलता है बोर्ड एग्जाम में जो कि 3 मार्क्स का आता है और आपके 3 नंबर जो है पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। पूरी प्रश्नावली हमारी समाप्त हो चुकी है। वन लाइनर या वन वर्ड जो होंगे
वो हम आपको पीडीएफ के थ्रू हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हो, तो उस पर मिल जाएंगे। उसकी लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसमें हमने क्या किया है उसको एक बार और समझते हैं। हम क्या करते हैं इसके लिए कि जब कोई संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है, अपरिमेय, तब उसका उल्टा मान लेते हैं कि मान लिया हमने 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और जैसे ही हमने परिमेय संख्या माना तो हमको ये बात आ जानी चाहिए कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसकी जगह इसको a/b के रूप में लिख लिया, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है, अर्थात इनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 1/√2 को a/b के रूप में माना, यहाँ से आपने क्या किया, क्रॉस गुणा किया, b का 1 से किया b, √2 का ऐसे किया √2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर b² बराबर यह है, वर्ग से इसका रूट हट गया, तो ये समीकरण नंबर 1 पर हम पहुंच चुके। समीकरण 1 के बाद हमको ना ये समीकरण 1 आ जाता है। वैसे ही आपको प्रमेय 1.2 याद रहनी चाहिए कि प्रमेय 1.2 में क्या है। प्रमेय 1.2 में है कि कोई संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उसी नंबर से विभाजित हो जाती है। तो ये हमने लिखा कि संख्या 2b² को विभाजित करती है, तो प्रमेय 1.2 से संख्या 2b को भी विभाजित करेगी। समीकरण 1 में आपको क्या करना है, जिस संख्या को अपन जिस नंबर को सिद्ध कर रहे थे, जैसे इसमें √2 है, पीछे हमने √5 को आपको घर के लिए छोड़ रखा है, √3 है, तो उसमें जितना को अपन सिद्ध करना होता है उसकी जगह पर वही मान लेते हैं। 2c रखने पर इसका वर्ग किया, 2 से 4 को काटा, ये आया, और वही कहानी यहाँ दोहराई गई है पूरी की पूरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका अध्याय 1 बिल्कुल समाप्त होता है। थैंक यू। कितना टाइम हो गया, ज़्यादा हो गया। चिपक गए, क्या हो गया, चिपक गया।